हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए सभी लोग स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग अपना टीडीपी का फुल सिलेबस, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 30 क्लासेस को कवर कर लिया है। तो ये है आपकी टीडीपी की क्लास और 30 क्लासेस को हमने कवर कर लिया है। आज हमारी क्लास होगी 31, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए आ जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। तो देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपको रिमाइंड करा दें। चैप्टर हमारा चल रहा था, चैप्टर हमारा था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लिया था और इसके जो मेन पार्ट होते हैं, जैसे फीडर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया और सर्विस मेंस हो गया, इनके बारे में डिस्कस किया। और मैंने आपको पिछले क्लास में आपको क्या लास्ट में बताया था, आपके जो कनेक्शन के बेसिस पे जो आपके टाइप्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, वो मैंने डिस्कस किए थे। यानी आपको बताया गया था कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर के बेसिस पे आपके जो होते हैं रेडियल, ठीक है, रेडियल, रिंग्स और इंटरकनेक्टेड। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे कनेक्शन के आधार पे सारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब इनको तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग बात करते हैं, अपना नया टॉपिक है। चलिए डालिए सभी लोग हेडिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जल्दी आइए सभी लोग। तो आज है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। टाइप्स ऑफ डीसी डिस्ट्रीब्यूटर। चलिए डालिए सभी लोग हेडिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास करिए। अगर आप लोग क्लास नहीं करना चाहते हैं तो बता दीजिए, उसी हिसाब से हम आपका ये सिलेबस यहीं पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएं, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, कोई क्लास नहीं कर रहा है। नहीं करना है तो बता दीजिए, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर क्लास नहीं करोगे तो क्या मतलब है, तो बंद कर देंगे हम। पता नहीं एहसान कर रहे हैं, अभी भी नहीं आंखें खुली हैं तुम लोगों की कि क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। अब एग्ज़ाम आने वाले हैं फिर भी नहीं क्लास करते हैं। ये जो क्लास नहीं कर रहे हैं ना, जो उनकी हालत ख़राब होने वाली है, ये मान के चलिए तुम लोग। क्योंकि ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव में जब तुमको कुछ पता ही नहीं होगा तो किसके बारे में कैसे मारोगे, तुक्का मारोगे, फेल होगे 100%। जो इतनी तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं कि आप अच्छे नंबर पा जाओ, फेल ना हो, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्लास भी हमने स्टार्ट कर दी है, फिर भी नहीं क्लास करते हो। 4-5 ऐसे ही आते हैं। बता दो अगर नहीं करना है क्लास। तो देखिए क्या है टाइप्स ऑफ डीसी डिस्ट्रीब्यूटर। तो डीसी डिस्ट्रीब्यूटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बेसिकली आपके 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, तो डीसी डिस्ट्रीब्यूटर में हम लोग पहला जो लिखेंगे, सभी लोग लिखिए, डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट वन एंड, ठीक है। यानी कि हम जो फीडर होता है उसको हम वन एंड पे फीड करते हैं। तो अभी इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको 1 बाय 1 करके इसके डिटेल पढ़ेंगे और उसका डायग्राम भी देखेंगे, तो आपको उससे समझ में आएगा कि हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटर 1 एंड और 2 एंड किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट बोथ एंड, लिखिए। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट बोथ एंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा। थर्ड जो है लिखिए सभी लोग, फिर इसको डिटेल में कराएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट सेंटर,
डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट सेंटर। अभी इसका डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये समझाएंगे इसको। और फोर्थ होता है रिंग डिस्ट्रीब्यूटर, रिंग डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, चलिए इन सबको नोट करिए। तो डीसी डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर मैंने आपको बताया, पहले हमारा फीडर होता है, फीडर के बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर से ही हमारे लोड कनेक्ट होते हैं। ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो हमारे एसी और डीसी दो प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं अपने डीसी डिस्ट्रीब्यूटर की। तो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके 4 टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं। वो कौन कौन से हो गए? डिस्ट्रीब्यूटर एट वन एंड, डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट बोथ एंड, डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट सेंटर, और रिंग डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, इसको नोट करिए सभी लोग। नोट हो गया? चलिए अब हेडिंग डालिए सभी लोग। पहली, डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट वन एंड। फीड एट वन एंड। तो देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली इसके नाम से पता चल रहा होगा आपको। जैसे इसमें कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट वन एंड, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो एक ही पॉइंट पे या एक ही एंड पे फीड किए जाते हैं या कनेक्ट किए जाते हैं। अब वो कैसे किए जाते हैं, तो इसका एक डायग्राम है, इस डायग्राम की हेल्प से समझिए। इसका एक सिंगल लाइन डायग्राम है। तो देखिए जैसे हमने बनाया एक डिस्ट्रीब्यूटर, तो मान लेते हैं हमारा ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है। चलिए साथ में बनाते जाइए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर है। अब इसी डिस्ट्रीब्यूटर से ही हमारे लोड कनेक्ट होते हैं। तो हमने मान लिया एक हमारा लोड कनेक्ट है ये, और एक लोड कनेक्ट है ये, और एक लोड कनेक्ट है ये। इस लोड का नाम हम दे देते हैं कि हमारे इस लोड में करंट जा रही I1, और इस लोड में करंट जा रही I2, और इस लोड पे हमारे लोड कितना है, I3। ठीक है, यानी कि इसमें जो करंट जा रही है I1, I2, I3। ठीक, तो ये हमारा कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ए और बी हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ए भी हमारा क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए भी हमने क्या किया, एक डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट किया। डिस्ट्रीब्यूटर है जिसमें I1, I2 हमारे क्या हैं, लोड्स हैं। ठीक है, अब आपसे ये कहा जाए, चलिए हाँ इसमें क्या है, वन एंड पे। तो जब सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वन एंड पे फीड करेंगे। तो सप्लाई का मतलब क्या है, हम लोग किसी एक एंड पे या ए या बी पे, तो डिस्ट्रीब्यूटर है ये, तो डिस्ट्रीब्यूटर के किसी एक सिरे पे, एक एंड पे हम लोग क्या कर देते हैं, इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि फीड करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एक तरीके से सप्लाई हम एक फीड डिस्ट्रीब्यूटर के एक एंड पे देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमारा पॉइंट ए पे इस तरीके से, तो हम कह सकते हैं कि हमारा वन एंड पे ही आपका फीड किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, वन एंड पे, या आप इधर भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन करेंगे एक ही साइड। ठीक, तो ये क्या है हमारा, अब आपसे ये कहा गया कि मान लेते हैं ये पॉइंट सी है, और पॉइंट डी है, और पॉइंट ई मान लेते हैं इसको। ठीक, यानी कि ये पॉइंट है हमारे लोड के, लोड पॉइंट, जहाँ पे हमारा लोड कनेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा क्या है, इसको लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, अब बात करते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे कि एक और लोड कनेक्ट है। ठीक है, तो ये मान चलिए हमारा ए भी क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिससे हमारे 3 लोड कनेक्ट हैं, ए I1, I2, I3। ठीक है, अब करंट की बात करें तो मान लिया हमारा करंट का अगर इंडिकेशन करें तो हमारी बताइए यहाँ पे करंट कितनी जा रही है, आप कैसे शो करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी टोटल करंट यहाँ से कितनी निकल रही होगी, I1, I2, I3। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Y1 + I2 + I3, यही होगी कि नहीं। अब यहाँ पे करंट देखी जाए तो कितनी करंट होगी, तो I1 तो हमारी यहाँ चलेगी, तो यहाँ बची कितनी,
I2 और I3, यही तो बची I2 और I3। तो यहाँ पे कितनी होगी I2 प्लस I3, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो कितनी होगी बताइए। तो I2 तो यहाँ से चली गई आपकी इसमें, ठीक है I2। तो यहाँ हमारी बची कितनी, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी होगी I3, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, करंट की डायरेक्शन या करंट को इंडिकेशन हमने कर दिया। तो करंट का इंडिकेशन आप लोग समझ गए। क्या करेंगे आप, इधर से चलिए, इधर से अगर मूव करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या है, एक लोड कनेक्ट है इधर से। तो यहाँ पे इधर साइड से हमारी करंट कितनी, I1 I2 तो चली गई, तो बची क्या हमारी I3। फिर यहाँ पे क्या है I2 और I3, फिर यहाँ पे टोटल ये 3 करंट है, तो I1 प्लस I2 I3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा होता है डायग्राम किसका, डिस्ट्रीब्यूटर एट वन एंड, ठीक है। तो वन एंड पे हमने डिस्ट्रीब्यूटर किया है, उससे सप्लाई दी है, तो हमने ये क्या किया वन एंड पे, ठीक, ये वन एंड। चलिए इसको बनाइए। तो समझ में आ गया, बताइए सभी लोग। अब इतनी बात समझ में आ गई हो तो इसमें लिख लीजिए थोड़ा। तो बेसिकली वन एंड का मतलब क्या, हम एक एंड से सप्लाई देते हैं उस डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। चाहे आप ए की तरफ से दो चाहे बी की तरफ से दो, लेकिन देंगे एक ही साइड से। तो वही आपको कहा गया है। तो इसमें लिखिए सभी लोग, इसको बना लिया हो तो चलिए लिखिए। इस डिस्ट्रीब्यूटर में ऐसे लिखिए, इस डिस्ट्रीब्यूटर में सप्लाई एक एंड से या एक सिरे से दी जाती है, एक सिरे से दी जाती है। इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट वन एंड कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट वन एंड कहते हैं, ठीक है। इसका सिंगल लाइन डायग्राम चित्र में दर्शाया गया है, जिसमें ए बी डीसी डिस्ट्रीब्यूटर है, ए बी क्या है, डीसी डिस्ट्रीब्यूटर है, और लोड I1 I2 एंड I3 कनेक्ट हैं, ठीक है। आ गया समझ में। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर एट वन एंड पे हम फीड करते हैं सप्लाई को, इसीलिए इसका नाम वन एंड पड़ गया, ठीक। इसका डायग्राम बना लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट बोथ एंड। फीड एट बोथ एंड। तो अगर इसका डायग्राम आपसे बनाने के लिए कहा जाए तो आप कैसे बनाएंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, ठीक। तो ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, मान लिया ए बी, और इससे हमने कुछ लोड कनेक्ट कर दिए। ये हमारे लोड कनेक्ट हो गए I1 I2 और I3, ठीक। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई C और इसको D मान लेते हैं,
इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। अब दो साइड से सप्लाई देंगे, तो दो साइड से सप्लाई देने का मतलब क्या है, हम इस साइड से भी सप्लाई देंगे और इसको इस साइड से भी सप्लाई देंगे, ठीक है। तो ये बनाइए, सभी लोग समझ में आ गया, बताइए। तो ये हमारा डायग्राम हो गया किसका, डिस्ट्रीब्यूटर एट बोथ एंड, यानी कि दोनों साइड से हम लोग सप्लाई दे सकते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। चलिए इसको बनाइए, सभी लोग बनाइए, फिर इसमें बोल देते हैं, लिख लीजिए। इसमें लिखिए, इस टाइप की फीडिंग में, इस टाइप की फीडिंग में इस टाइप की फीडिंग में डिस्ट्रीब्यूटर को दोनों सिरों से या दोनों एंड से सप्लाई दी जाती है, दोनों एंड से सप्लाई दी जाती है। और डिस्ट्रीब्यूटर पे अलग अलग लोड्स लगे रहते हैं, अलग अलग लोड्स लगे रहते हैं, I1, I2, I3, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। आ गया समझ में। तो इसमें क्या है, आपको बस बेसिक समझना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि आपके सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में है ही नहीं इसमें। बस आप इसका स्ट्रक्चर समझ जाओ और क्यों बोलते हैं इसका नाम ये समझ जाओ, ठीक है। तो ये हो गया इतना। तो इसकी अगर बात करें तो हमारे इसके एडवांटेज ये हैं कि अगर सपोज करिए कोई हमारा फॉल्ट होता है किसी एक एंड पे, तो हमारी सप्लाई नहीं रुकेगी। जबकि पहले वाले में हमने बताया, पहले वाले में क्या होगा, अगर वन एंड से है, अगर आपकी कहीं फॉल्ट होती है तो हमारा एक एंड पे ख़त्म हो जाएगा, तो दूसरी साइड से हमारा कुछ सप्लाई दे नहीं रहे हैं, तो सिस्टम हमारा क्या होगा, उसकी सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी या सप्लाई रुक जाती है। जबकि जो सेकंड वाला जो हमने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट बोथ एंड, इसमें क्या होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि दोनों टाइम आपकी सप्लाई रुक जाए, दोनों टाइम आपकी कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो उस केस में हमारी सप्लाई नहीं रुकती है, ठीक है। तो इसका ये एडवांटेज है एक, समझ में आ गया सब लोगों का। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर एट सेंटर फीड, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट द सेंटर। चलिए डालिए हेडिंग सभी लोग। तो इसके डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटर बना लेंगे। तो ये हमने क्या बना लिया, एक डिस्ट्रीब्यूटर ए और वी, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो कुछ लोड हमारे कनेक्ट हैं, ये और ये इधर साइड कोई लोड कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको हमने मान लिया I1, इसको I2, इसको I3 मान लो, इसको I4, ठीक है। अब सेंटर पे हमको सप्लाई देनी है, तो सेंटर पे देने के लिए हम कह सकते हैं कि हमारा ये कोई सेंटर है और यहाँ से हमने क्या किया, इसको सप्लाई दी, पॉइंट C हमने मान लिया इसको, ठीक है। तो अब करंट की बात करें तो मान लेते हैं करंट का जो फ्लो होगा कैसे होगा बताइए। अगर हम सप्लाई यहाँ से देंगे 20 से, ठीक है, ये हमारी क्या है, सप्लाई है। अब सप्लाई यहाँ से देंगे तो हमारी करंट एक तो इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट जाएगी वो टोटल करंट कितनी होगी, हम मान लेते हैं टोटल करंट I1 I3 प्लस I4 होगी, ठीक है, तभी तो ये करंट होगी, बताइए। तो यहाँ पे अगर देखिए बात करें तो I4 होगी और यहाँ पे कितनी होगी बताइए, तो I2 प्लस I1 प्लस I2, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है ना, करंट का इंडिकेशन इस तरीके से हमने इंडिकेट किया है, ठीक है।
उसी बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसे करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे करंट कितनी जाएगी बताइए, यहाँ तो I2 चली गई आपकी से, तो यहाँ से हमारी I1 होगी। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लिए सभी लोग। तो इसमें हमारा ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है, और I1, I2, I3, I4 ये क्या हैं सब, ये हमारे हैं लोड करंट। ठीक है, चलिए इसको बना लीजिए। समझ में आ रहा है ना सभी। तो जब इसमें सेंटर पे कहा गया तो सप्लाई सेंटर पे देंगे डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक, उस हिसाब से हमारी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इधर उधर। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, एनी डाउट? चलिए लिखिए, इसमें बचा थोड़ा लिख लीजिए। इस प्रकार की टाइपिंग, इस प्रकार की फीडिंग में, इस प्रकार की फीडिंग में इस प्रकार की फीडिंग में डिस्ट्रीब्यूटर को सेंटर पर या मध्य में सप्लाई दी जाती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, हो गया। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिंग मैन। जो फोर्थ है वो हमारा कौन सा है, रिंग मैन। ठीक है, या रिंग डिस्ट्रीब्यूटर। चलिए हेडिंग डालिए। अब देखिए, रिंग की बात करें तो इसमें हमारा क्या होगा कि जो आप डिस्ट्रीब्यूटर होगा इसमें, वो हमारा किस तरीके से होगा, एक रिंग के फॉर्मेट में होगा। तो हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। चलिए बनाइए सभी लोग। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर रिंग। ठीक है, क्योंकि गोला है हमारा, एक तरीके से रिंग है कि नहीं, तो ये रिंग है। इसमें हमने कोई कनेक्ट कर दिया लोड I1, और ये I1, I2 और ये I3। ठीक है, और ये हमारा कनेक्ट है फीडर। ये क्या है, फीडर है। समझ में आ गया? चलिए इसका डायग्राम बनाइए। ये पॉइंट हम मान लेते हैं हमारा कोई A है, ये B मान लीजिए, ये C मान लीजिए, और ये D मान लीजिए। ठीक है, तो रिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर बना होता है एक रिंग बना होता है, और इस रिंग से ही हमारे लोड कनेक्ट होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर हमारा रिंग के फॉर्मेट में बना है, देखिए बना है कि नहीं। तो उसी से हमारे क्या होते हैं, लोड कनेक्ट होते हैं I1, I2, I3। और ये हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर हमारा फीडर से कनेक्ट होता है, तो ये हमारा फीडर है, फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बना है, फिर हमारे लोड बने हैं। ठीक है, तो इसको बनाइए सभी लोग, इसको बनाइए, फिर लिखा देते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए
अब इसमें लिखिए, अच्छा लिखिए, इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर में, इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर में, इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर में इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूटर 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 क्लोज्ड रिंग के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में बना होता है, फॉर्म में बना होता है, जिससे सारे लोड कनेक्ट होते हैं, से सारे लोड कनेक्ट होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, तो ये क्या है, हमारे डीसी डिस्ट्रीब्यूटर के टाइप्स हो गए। समझ में आ गया सबको? बताइए। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, डीसी डिस्ट्रीब्यूटर ख़त्म हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नया, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। और जैसा कि आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है क्लास, तो आप लोग शेयर अपने फ्रेंड्स को कर दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।